सो हेलो बच्चों, वेलकम टू दी केमिस्ट्री विद सचिन। एंड आप जानते हैं कि सेक्शन ए आपने देख लिया होगा, जो कि हमारा 51 से लगाकर 85 वाले क्वेश्चन थे, है ना। 51 से लगाकर हमने 85 क्वेश्चंस देखे थे। मुझे आई होप आपको मज़ा आया होगा। एंड जो सेक्शन बी है, आज हम इसकी बात करेंगे। सेक्शन बी है, हम चल रहे हैं नीट के पेपर की बात में, ठीक है। तो सेक्शन बी में हमारे पास 15 क्वेश्चन हैं, 86 टू 100। उनको हम देखने वाले हैं, सॉल्व करने वाले हैं, समझने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए आ जाते हैं। 86 वाला क्वेश्चन लेते हैं। अ कंपाउंड एक्स कंटेंस 32% ऑफ ए। कोई कंपाउंड एक्स है, समझते हैं, है ना। उसमें ए है, बी है, सी है ना। तो उसमें ए जो है वो कितना परसेंट है? 32%। बी जो है वो कितना है? 20%। एंड रिमेनिंग परसेंटेज ऑफ सी, सी जो बचा हुआ कितना है ना। तो मान लो कि टोटल 100 है, तो 100 माइनस ये कितने कर देते हैं हम? 52%। 100 माइनस 52 मतलब ये कितना हो जाएगा? 8 और 4, 48%। क्लियर? तो सी हमारे पास 48% आ गया। ओके, देन द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ एक्सिस। एम्पिरिकल फार्मूला निकालना है, तो और उसके बाद में मास चाहिएगा हमें। तो एटॉमिक मास दे रखे हैं हमारे। ए इज इक्वल टू 64। ए का क्या दे रखा है? 64। तो हम क्या करते हैं, परसेंटेज जो होता है ना, अपन क्या कर देते हैं इसका, एटॉमिक मास 64। उसके बाद बी का दे रखा है 40, तो 20/40। और सी का दे रखा है 32, 32/48। क्लियर है इतना, है ना। यहाँ तक आ गए। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो यस, तो ये डबल है, मतलब 1/2 है ना। 1/2, ये भी 1/2, तो 1/2, 1/2, और ये 1/2 नहीं है। 48 क्या गड़बड़ कर दिया मैंने? ठीक है। 48 को ऊपर रखना था, मैंने 32 को ऊपर रख दिया। 48 अपॉन जो आ रहा है वो मास क्या है? 32 है। अब आ जाएगा सही, हाँ। तो ये आएगा, इसको अगर हम सोल्व करेंगे तो 1.5, ये 0.5 और ये भी 0.5, ठीक। अब एम्पिरिकल फार्मूला में सबसे छोटी जो है उससे हम डिवाइड कर देते हैं। सबसे छोटा तो 0.5 ही है, तो 0.5 से करेंगे तो इसका 1 आ जाएगा, क्योंकि सिंपलेस्ट रेशो लाने के लिए हम ऐसा करते हैं। और इसको अगर हम 0.5 करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 3, ठीक है। तो 1 1 3, तो ए हमारा पास 1 है, बी 1 है, और सी क्या है? 3 है। क्या इस तरह का एम्पिरिकल फार्मूला दिख रहा है? ABC3। तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। बिल्कुल सही लगाया हुआ है, ABC3 यही फार्मूला होगा इसका। नेक्स्ट हम चलते हैं बच्चों। द रेट ऑफ ए रिएक्शन क्वाड्रपल्स व्हेन टेम्परेचर्स चेंजेस फ्रॉम 27 डिग्री सेल्सियस टू 57 डिग्री सेल्सियस। कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। जिसको एक्टिवेशन एनर्जी से काफ़ी क्वेश्चन आए हुए हैं। और गिवन आर ये दे रखा है, लोग की वैल्यू भी दे रखी है। ओके, चलो देखते हैं क्या आंसर आता है इसका, है ना। क्वाड्रपोल का मतलब हो जाता है 4 गुना, है ना। तो अगर हम यहाँ पर बात करें तो लोग K1/K2 करते हैं, क्वाड्रपोल है तो ये 4 की हो जाएगा, ठीक है। इज इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है, अपॉन RT, है ना। तो लोग में कर दिया है, LN को लोग में कर दिया, तो 2.303 इंटू R क्या दे रखा है हमारे पास? R दे रखा है 8.314, ठीक है। T को हम यहाँ पर ऐसे लिखते हैं T1 माइनस T2। T1, तो T1 यहाँ पर 27 डिग्री है ना। तो अब देखो यहाँ पर जो 27 डिग्री है उसको हम किस तरह से देखेंगे। तो 27 प्लस 273, क्योंकि यहाँ जो है देखिए आप केल्विन में है ना, आर की वैल्यू केल्विन में है, तो हमें टेम्परेचर भी केल्विन में लेके आना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ टेम्परेचर भी अगर केल्विन में लेके आना पड़ेगा तो ये आ जाएगा हमारा 300, और 57 वाला आ जाएगा। 57 कितने? 20 बढ़ा दिए, है ना। 20 बढ़ा दिए या 30 बढ़ा दिए? 30 बढ़ा दिए, तो ये 330 केल्विन हो जाएगा, ठीक। तो मैंने यहाँ पर जैसे कि टेम्परेचर कर लिया है, तो बोल रहा है कि फ्रॉम 27 टू, तो T1 कितना है? 300 केल्विन।
कितना जा रहा है 330 केल्विन। ये हमारा फार्मूला हो गया। बस इसको आप क्या कर लें, कैलकुलेट कर लें। कैलकुलेट करना है आपको ई ए, ठीक है। जैसे ही आप ई ए करोगे के से के चला जाएगा यहाँ से, तो अगर ई ए को अगर हम कैलकुलेट करना चाहेंगे यहाँ पर तो आ जाएगा हमारे पास 4 ये को अगर यहीं रखते हैं तो ये वैलेंस इधर जाएगी। चलो ऐसा कर लेते हैं अभी पहले, है ना। तो log 4 इंटू 2.30 3 इंटू 8.314, है ना, इधर चला जाएगा 300 इंटू 330। ये यहाँ कैलकुलेशन होगी पूरी, है ना, उसके बाद ही हम भेज रहे हैं इसको इधर, ठीक। अपॉन यहाँ जो आएगा ये ऊपर 33 माइनस 300, तो ये पूरा कैलकुलेशन करके हम इसको हम यहाँ पर नीचे 30 लिख रहे हैं, ठीक है। मतलब ये यहाँ जो कैलकुलेशन हुआ है एलसीएम लेके पूरा, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। log 4 की वैल्यू गिवन है हमारे पास, कितनी दे रखी है 0.6021। कैलकुलेट कर लेते हैं 2.303 इंटू 8.314 टू 300 इंटू 330130। तो इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट कर लेना आप, तो यहाँ पर जो आंसर आने वाला है वो आएगा आपका 38.04 किलो जूल, है ना। तो पहले तो जूल में आएगा ये आंसर, क्योंकि सारी चीज़ें जूल में चल रही है। तो अगर जूल में अगर हम इसको देखें तो ये आएगा जूल में आपका 38.044 जूल, ऐसा आएगा आंसर। इसको हम किलो जूल में कन्वर्ट कर लेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। तो आंसर यहाँ पर आ जाता हमारा 38 सेकेंड वाला आंसर 38.04 किलो जूल मोल पर मोल, ठीक। अब अगर हम आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, प्रैक्टिकल केमिस्ट्री से बिल्कुल ही सिंपल सा क्वेश्चन यहाँ पर इन्होंने पूछ लिया है। बस हमें याद रहना चाहिए था कि कौन सा वाला है, 88 वाला क्वेश्चन है, ठीक है। हमें याद रहना चाहिए था कि कौन से ग्रुप में क्या है। तो जैसे हम गिवन बिलो आर सर्टेन केटायंस यूजिंग इनऑर्गेनिक क्वालिटेटिव एनालिसिस की बात करते हैं, ठीक है। अरेंज देम इन इंक्रीजिंग ग्रुप नंबर फ्रॉम 0 to 6। 0 ग्रुप में कौन है, फर्स्ट में कौन है, सेकेंड में कौन है, थर्ड में कौन है, फोर्थ में कौन है, फिफ्थ में कौन है, सिक्स ग्रुप में, इस तरह से अरेंज करना था आपको, है ना। तो 0 में तो हमें पता है अमोनियम आयन होता है ना। फर्स्ट में लेड होता है ना। सेकेंड में लेड भी होता है और कॉपर भी होता है, ठीक है। तो अगर हम देखेंगे यहाँ पर तो फर्स्ट में लेड है ना और दूसरे में कॉपर। तो पहले में लेड कौन है, Pb2+ नहीं है। फिर आ जाएगा उसके बाद कॉपर, है ना। तो एक मिनट, सो यहाँ पर आएगा हमारे पास कॉपर, उसके बाद में आ जाता है हम थर्ड ग्रुप में एल्यूमिनियम लेके आ जाते हैं, ठीक है। तो पहले ही हम कॉपर से शुरू करते हैं, तो कॉपर आ जाता है बी में, है ना। उसके बाद एल्यूमिनियम ए में। तो बी और ए वाले कहाँ हैं ऑप्शन, तो देखो आप बी और ए वाला ये सेकेंड ऑप्शन है, तो यही हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगर दो आपको ज़्यादा नहीं भी याद होते तो इससे आपका काम हो जाता। ये दो ई वाले तो एलिमिनेट हो जाते ऑप्शन, ठीक है। और अगर आप देखना चाहें तो फोर्थ ग्रुप में यहाँ पर चला जाएगा आपका कोबाल्ट, है क्या, कोबाल्ट डी में चला जाएगा, है ना। तो फोर्थ ग्रुप में चला जाएगा आपका कोबाल्ट। तो यहाँ आ जाता आपका क्या है, कोबाल्ट कितने पे है, डी पर, BAD, है ना। उसके बाद में फिफ्थ ग्रुप में देखेंगे अपन, तो फिफ्थ ग्रुप यहाँ पर अब चला जाएगा आपका बेरियम। तो बेरियम है कहीं, बेरियम है, ये रहा Ba2+, है ना। तो बेरियम Ba+,
2+। बेरियम है आपका C पर, तो ये C आ जाएगा। उसके बाद में इंक्रीजिंग ऑर्डर में बोला है, मैग्नीशियम जो है वो 6 ग्रुप में है, बिल्कुल, तो ये मैग्नीशियम हो जाएगा। अगर आपको याद भी नहीं होते तो भी कोई दिक्कत नहीं थी। E आ जाता है यहाँ पर, BADC, ये दोनों भी याद होते तो भी अपना काम हो जाता, और जनरली रहते हैं दोनों याद। क्लियर है इतना? चलिए, अब अगर हम आ जाएंगे 89 वाले क्वेश्चन पर, द प्लॉट ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर वर्सेस कंसंट्रेशन फॉर ए सॉल्यूशन गिव्स अ स्ट्रेट लाइन विद स्लोप 25.73 लीटर बार मोल इनवर्स द टेम्परेचर एट विच द ऑस्मोटिक प्रेशर मेजरमेंट इज डन। तो यहाँ पर आपको क्या निकालना है, टेम्परेचर निकालना है यहाँ पर, ठीक है। और उन्होंने दे रखा है कि प्लॉट जो ऑस्मोटिक प्रेशर, तो सबसे पहले हम निकालते हैं पाई इज इक्वल टू CRT। तो जो हमारा y बराबर mx है, ठीक है, तो वो बोल रहे हैं कि y तो क्या हो गया ऑस्मोटिक प्रेशर, x क्या हो गया कंसंट्रेशन। तो a मैंने कि स्लोप बराबर क्या लिखा हुआ हमारे पास, स्लोप क्या आया हमारे पास RT। तो स्लोप इज इक्वल टू क्या है RT, जो कि स्लोप की उन्होंने वैल्यू गिवन दे रखी है, कितनी है 25.73, ये रही 25.73 स्लोप की वैल्यू दे रखी है। अब इसके बाद में R हमें निकालना है क्या, टेम्परेचर। तो R नीचे चला जाएगा, R की वैल्यू जो गिवन है वही रखना थी बेटा, 8.314 नहीं लिखना, 0.083 है ना। इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो 8.3 है ना, इंटू अगर हम करें इसको 8 ले जाएंगे तो 10⁻⁻² है ना, तो 3 ज़ा 24 है ना, 8 3 ज़ा 24, और फिर बच गया 1, 8 1 ज़ा है ना, और ये 10⁻ऊपर जाएगा। तो ये काम चल रहा है आपका केल्विन में, है ना, 310 केल्विन, नहीं 312 है ना, क्योंकि 8 2 ज़ा 20, वो अगर 2 बचेगा तो है ना, समथिंग इसके समथिंग आएगा 312 के केल्विन, है ना। तो अगर देख लो आप, आंसर है क्या आपके पास 310, लेकिन सेल्सियस में देखो कंफ्यूज करवाने के लिए आपको दे रखा है। इसको हम फिर 310 को क्या करेंगे हम, -273, तो हमारे पास आ जाएगा 7 और 3 डिग्री सेल्सियस। डिग्री सेल्सियस में अगर हम देखें तो 37 डिग्री सेल्सियस यहीं पर है। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा सेकेंड वाला इसमें, इस क्वेश्चन में, ठीक है। अब 90 वाला ये क्वेश्चन देखते हैं। मास इन ग्राम ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड बाय पासिंग 9.6487 a current through a voltmeter containing कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन फॉर 100 सेकेंड इज़। यहाँ पर सीधा सीधा फार्मूला लगेगा आपको, क्योंकि यहाँ पर जो आपसे पूछा है वो कितना डिपॉजिट हुआ है कॉपर। तो अगर हम फार्मूला आपको याद है तो वो आप लगा सकते हैं कि वेट इज़ इक्वल टू यहाँ पर मोलर मास है इंटू करेंट टाइम, और नीचे आ जाएगा आपका NF। तो अगर आप देखेंगे कि यहाँ पर जो मोलर मास है वो कितना दे रखा है 63 है ना। उसके बाद करेंट क्या दे रखा है आपको 9.647, ये इन्होंने बड़ा ध्यान दे के रखा है, इसको ध्यान रखना है ना कि ये सीधा सीधा कट जाएगा। N2 टाइम क्या है यहाँ पर आपका 100 सेकेंड है ना, सेकेंड में ही रखना था इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। एन क्या है यहाँ पर देखो, कॉपर जो होना है, कॉपर डिपॉजिट हो रहा है तो कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन, कम से कम 2 इलेक्ट्रॉन की बात होगी, तो 2 इंटू एफ। एफ हम वैसे तो जनरली 96,500 लिखते हैं, लेकिन अब यहाँ एक्यूरेट वैल्यू उसकी तो होती है 96,487। तो ये बड़ा अच्छा रहेगा, अगर इसको हम यहाँ से काटेंगे तो इससे काटेंगे तो हम ये 10 बार चला जाएगा, नहीं 100 टाइम्स चला जाएगा आई थिंक, है ना। तो 9 1 जा 9 जी 0 1 1 0 1 2 3 और 4, ठीक है।
है ना। 9 इसको एक बार गया और बाकी की 4 जीरो हमने यहाँ पे लगा दिए, ठीक। ये कटेगा इससे डायरेक्ट ऐसा। अब हम यहाँ पर आएंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, ये हो जाता है 200, तो 63 अपॉन क्या हो जाएगा 200। कैलकुलेट कर लो बस इसको, है ना। तो 2 3 जा 6, 0 पॉइंट क्या आएगा 3, है ना। 2 3 जा 6, उसके बाद में बचा क्या 3, तो 2 1 जा 2, और फिर बस 0.31 के करीब आएगा। तो देखो यहाँ पर कितना है ग्राम, 0.314, ये सही एकदम सही लगाया इसने। 0.0 नहीं है, 3.1 नहीं है, ये नहीं है, ठीक है, बहुत सही लगाया इसने। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है यहाँ पर 91, ठीक है। पेज बदल लेता हूँ मैं। थोड़ा सा सेक्शन बी जो होता है वो थोड़ा सा लेंदी पोर्शन होता है, ठीक है, उसमें भी कैलकुलेशन वगैरह होती है ना, इन कंपैरिजन टू सेक्शन ए के कंपैरिजन में थोड़ा सा वो, है ना। अभी थोड़ी लाइट चली गई है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, आपको वैसे फ़ायदा मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसका। हाँ, कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शन इज सील्ड वेसल्स एट इक्विलिब्रियम विथ कंसंट्रेशन ऑफ, ये कंसंट्रेशन दे रखी है, इक्विलिब्रियम से डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालना है यहाँ पर। इक्विलिब्रियम मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और इक्विलिब्रियम में यहाँ पर जो है आपको ये करना था। आपको अगर ध्यान हो तो इस तरह से हम क्या करते हैं कि यहाँ पर जैसे कि NO है, 2NO, है ना, N2 प्लस O2, है ना। टाइम इज इक्वल टू 0 पर इसकी कंसंट्रेशन ये है तो फिर ये हो जाती है। मान लो इसकी कंसंट्रेशन C माइनस C अल्फ़ा है तो इसकी कंसंट्रेशन होगी C अल्फ़ा, ये आधा निकल जाएगा, 2 से हाफ है तो ये C अल्फ़ा अपॉन 2, दोनों ही 1 1 मोल वाली। इस तरह से हम कैलकुलेट कर रहे हैं। यहाँ इसको कैलकुलेट नहीं करवा रहा हूँ, एक तो लाइट चली गई है तो इसलिए बहुत लेंदी हो जाएगा, और इसमें काफ़ी चीज़ें हैं जिसमें आपको कैलकुलेटर का भी यूज़ करना पड़ सकता है ना। तो यहाँ पर आंसर सीधा आप अगर किसी ने किया हो तो आंसर मैं बता देता हूँ, 0.717 आएगा यहाँ पर, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट करते हैं। इसका सॉल्यूशन मैं अभी डाल दूँगा आपको, कम्युनिटी पोस्ट में डाल दूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। फॉर द गिवन रिएक्शन, ये रिएक्शन है KMnO4 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, मेजर प्रोडक्ट ये जो बताया बिल्कुल सही है, CO, क्योंकि आप देखेंगे यहाँ पर तो एल्कीन है, एल्कीन सीधा सीधा, है ना, यहाँ पर एल्कीन जो है वो सीधा सीधा कहाँ बनेगा, एसिड में चेंज होगा, एसिड में चेंज होगा। तो बिल्कुल सही इसने जो है आंसर लिखा हुआ है, बिल्कुल सही। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मेजर प्रोडक्ट जो बनेगा वो क्या बनेगा, सीधा सीधा कार्बोक्सिलिक एसिड को लेके आएगा, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग, द पेयर ऑफ लेंथेनाइड आयन विच आर डायमैग्नेटिक इज, डायमैग्नेटिक मतलब कि जिसमें इलेक्ट्रॉन अनपेड है। तो मैंने यहाँ पर है ना, तो मेरी एक ट्रिक थी यहाँ पर, जैसे कि एक ट्रिक थी कि लालू की याद में, है ना, तो लालू में इसको लिखता था, की में इसको लिखता था, है ना, याद में इसको लिखता था YB ट्रिबियम, और में, है ना, लालू की याद, लालू की याद में, लालू क्या याद रखा था, लालू, है ना। ये इनको थोड़ा सा चेंज कर दो, लू में यहाँ पर लिखता था मैं लुथेनियम, में कुछ नहीं है, लुथेनियम 3+, है ना, ये है, यहीं पर लिख देता था, ठीक है। इन दोनों का जोड़ा होता है, इन दोनों का होता है, इन दोनों में क्या होता है ध्यान से देखना आप, लिथेनियम 3+ और सेरियम +4, ये होते हैं 4F0, ठीक है। और ट्रीबियम 2+ और लुथेनियम 3+, यानी कि लालू की याद में, ऐसा मैंने बनाया था, मतलब लालू की याद में, है ना, याद रख लेना। ये होता है 4F14। तो यहाँ पर भी क्या होगा कि भाई बराबर है, यहाँ पर भी कोई नहीं है तो ये भी डाया है, यहाँ भी ये डाया है, तो डाया मैग्नेटिक जो है वो देखना था हमें। तो देख लो आप कौन कौन से हैं यहाँ पर, PM SM नहीं है, C4+ है, CE4+ है,
और इट्रीबियम है YB2+ है। ठीक है, तो ये वाली कहानी ली। एक इन्होंने 4F0 वाला लिया, एक 4F14 वाला लिया। तो यही आंसर था हमारा, CE4+। और ये CE3+ नहीं होगा, लेकिन ये नहीं हो सकता, गैडोलिनियम और ये नहीं है, CE4+ और इट्रीबियम। ये थोड़ा सा हम इंपॉर्टेंट भी होते हैं, रटते भी हम इन लोगों को। अब इतना बहुत प्यारा क्वेश्चन दे दिया, लेकिन ये गलत कर दिया इनने, जरा सी सिली मिस्टेक हो जाती है। 2 रिएक्शन है यहाँ पर, देखना आप, है ना, ROH और PCl3 बहुत पढ़ाया जाता है, बोर्ड में पढ़ाया जाता है, क्वेश्चन आता है। और PCl5 काफ़ी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। PCl3 में हमेशा PCl3 में आपको H3PO3 मिलता है, PO4 नहीं मिलता है, H3PO3। और हमेशा यहाँ पर क्या मिलता है आपको, POCl3। बस यही देखना था आपको। तो देख लो आपको कि भाई ए यहाँ पर क्या आएगा, H3PO3 है क्या, तो H3PO3 पहला ही आंसर सही निकल जाता, POCl3। ये POCl3 सही लिखा, लेकिन H3PO4 लिख दिया इसने, यहाँ गड़बड़ हो जी, और ये आंसर भी इनका गलत आया। तो बिल्कुल ये आंसर सही है ना, 94। चलिए, और 6 क्वेश्चंस रहे हैं, हम करते हैं फटाफट से इसको। स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन है। NH3 इज ए होमोलेप्टिक। होमोलेप्टिक का मतलब होता है बेटा सेम लिगेंड, है ना। होमो मतलब होता है सेम लिगेंड, तो सेम लिगेंड। वेयर एज CONH3 4Cl इज ए हेप्ट्रोलेप्टिक। ये तो स्टेटमेंट फर्स्ट सही है। कॉम्प्लेक्स हैज़ ओनली वन काइंड ऑफ लिगेंड बट हैज़ मोर देन वन काइंड ऑफ लिगेंड। बिल्कुल दोनों सही है। बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकेंड आर ट्रू। ये बिल्कुल सही बात हो गई हमारी, यही सही है आंसर। ठीक है, अब देखते हैं सर, आइडेंटिफाई द मेजर प्रोडक्ट, है ना। ठीक है भाई, आई हटा के CN लगा दो। अच्छा, मतलब बहुत सिंपल थी रिएक्शन है ना। क्या हुआ है यहाँ पर, CH3 देखना ध्यान से, CH3 CH2 आई हटाया, आई है ना, और इसमें NaCN है, तो कितना बढ़िया बात है। NaCN तो डायरेक्ट Na निकल जाएगा, लगेगा आपका CH3 CH2 CN। ठीक है, अब CN है तो हाइड्रोलिसिस होगा, OH- पार्शियल हाइड्रोलिसिस करेंगे हम यहाँ पर, तो CONH2 हो जाएगा। ठीक है, मतलब OH यहाँ पर ऐड हो जाएगा, तो CH3 CH2 CONH2, बस यही आ गया एमाइड। और यहाँ तो आप सीधा देख ही रहे हैं, NaOH और Br2 है, NaOH और Br2 है, मतलब ये है हाफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन। हाफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन, आपको पता है CO अलग हट जाता है और सीधा एमीन मिलता है हमें, CH3 CH2 NH2, मतलब एक कार्बन कम मिलता है हमें हाफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन में। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन आ जाता, तो हमारे पास जो बनता ये है हमारा प्रोपाइलेमिन। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर आ जाता आपका सेकेंड वाला, प्रोपाइलेमिन। तो मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा, C, प्रोपाइलेमिन। ठीक है, ओके, चलिए। आइडेंटिफाई द करेक्ट आंसर। 3 कैनोनिकल फॉर्म्स कैन बी ड्रॉन फॉर CO3 2-। बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि देखो आप स्ट्रक्चर देखो CO3 2- की, तो जब CO3 2- की स्ट्रक्चर देखेंगे तो ये ऐसी स्ट्रक्चर है ना। कभी क्या होगा, कभी ये हो जाएगी, अगर इसके रेजोनेंस कैनोनिकल स्ट्रक्चर बनाएंगे तो ये यहाँ कभी सिंगल बॉन्ड आ जाएगा, तो यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ फिर सिंगल बॉन्ड, फिर इसकी कैनोनिकल यहाँ डबल हो जाएगा, यहाँ सिंगल आ जाएगा, यहाँ डबल आ जाएगा। तो बिल्कुल कैनोनिकल स्ट्रक्चर इसकी 3 बनेगी, मतलब यही सही है हमारा, फर्स्ट वाला आंसर सही, लेकिन बच्चे ने गलत लगाया। 3 रेजोनेंस स्ट्रक्चर कैन बी ड्रॉन फॉर ओजोन। ओजोन की कैसे बना पाओगे आप बताइए मुझे, ओजोन की कैसे बना पाओगे, 3 नहीं बना पाओगे, है ना, कैसे बना पाओगे, तो नहीं होगा ये। BF3 इज नॉन जीरो डाइपोल मोमेंट। क्या बोल रहा है, BF3 है नॉन जीरो डाइपोल मोमेंट, नहीं। BF3 इधर ऑप्शन दे रखे हैं क्या, नहीं दे रखे, तो 97 वाला क्वेश्चन है ना। तो BF3 ऐसा होगा, F है ना, सब तरफ से नॉन जीरो नहीं है, ये तो जीरो है ना, म्यू इज इक्वल टू जीरो, डाइपोल मोमेंट जीरो आती है BF3 की, प्लेनर है। डाइपोल मोमेंट ऑफ NF3 इज ग्रेटर देन दैट ऑफ NH3। देख लेते हैं ये भी, तो गलत बात है ये भी, क्योंकि NH3 जो होता है H और H, इसका कुछ भी डाइपोल मोमेंट ज़्यादा रहता है, क्योंकि ये इधर की साइड जा रहा है, खींच रहा है। ये मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है नाइट्रोजन हाइड्रोजन से, तो ये इधर खींच रहा है। बट NF3 में क्या होता है, लड़ लेते हैं ये,
एफ इधर खींच रहा है और लोन पेयर इधर खींच रहा है, ये 3 एफ इधर खींच रहे हैं, तो कंपेरेटिवली NF3 जो होती है NH3 की ज़्यादा आती है डाइपोल मोमेंट NF3 से। ठीक है, ये कहानी है। तो इसने तो NF3 को ग्रेटर ग्रेटर बताया, तो ये भी गलत है, तो पहला ऑप्शन ही हमारा सही हो गया, है ना। ध्यान रखना, कैनोनिकल फॉर्म कैन बी ड्रॉन फ्रॉम CO3 माइनस। ठीक है, चलिए पेज बदल लेते हैं हम और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। थ्री क्वेश्चन ही रहे हैं लास्ट हमारे, आपका भी काम हो जाएगा इसमें। 98 वाला मेजर प्रोडक्ट देखना है आपको, ABC ऐसे कौन सा मेजर प्रोडक्ट है A और B हमारे पास। PBr3 है, PBr3 सीधा सीधा क्या लगाएगा यहाँ पर, एल्कोहल को हटा के Br लगा देगा, इस बात को ध्यान रखना। एल्कोहल को हटा के क्या लगा देगा, Br लगा देगा, और यहाँ आ जाएगा हमारा CH3। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। एल्कोहलिक KOH, एल्कोहलिक KOH, एल्कोहलिक KOH में बेटा क्या होता है कि जो यहाँ पर ये है Br है ना, इसको मतलब हटा के यहाँ डबल बॉन्ड लगेगा, लेकिन डबल बॉन्ड लगेगा तो लगेगा कहाँ, ये बड़ी परेशानी वाली बात हो गई। तो यही बॉन्ड ब्रेक होगा और यहीं पर क्या लगेगा, डबल बॉन्ड। तो आगे वाली जो स्ट्रक्चर आएगी आपकी, है ना, वो स्ट्रक्चर आएगी आपकी यहीं पर डबल बॉन्ड और यहाँ पर ये CH3। ऐसा कुछ दिख रहा है क्या आपको? तो पहला तो ये है A, पहला तो ये है, यही आंसर, ये नहीं है, ये आएगा, सेकेंड आंसर आएगा, क्योंकि ये तो सेम है दोनों में, बट ये जो है ना ये डबल बोन यहाँ। अच्छा, ये डबल बोन जो है यहाँ क्यों आया, समझ में आया आपको, है ना। यहाँ पर डबल बोन क्यों आया, है ना। यहाँ भी नहीं आ सकता था, यहाँ भी नहीं आ सकता था, तो यहाँ तो दिया ही नहीं था इसने, लेकिन आंसर में यहाँ पर दे रखा है, तो ये तो इस वाले, ये दोनों तो वैसे ही कैंसिल हो गए, ये दोनों थे आंसर। तो इसमें ये वाला आंसर ठीक आया, क्योंकि यहीं का यहीं जो है डबल बॉन्ड, यहाँ पर जो है ब्रोमाइड आयन, जो ब्रोमाइड आयन निकला, ब्रोमीन निकला, और यहाँ पर यहाँ से जो नंबर ऑफ ये थे यहाँ के इलेक्ट्रॉन्स, वो यहाँ पर आकर उन्होंने क्या कर दिया, डबल बॉन्ड बना दिया। ये उधर नहीं बनाएगा, ना ही इधर बनाएगा, इतना दूर तो बनाएगा ही नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। During the preparation of Mohr salt solution, ferrous ammonium sulfate, which of the following acid is added to prevent hydrolysis of Fe2+ ion? बिल्कुल उसका कलर ग्रीन नहीं होता है, तो हम यहाँ पर क्या डालते हैं बेटा, स्ट्रॉन्ग जो है कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। तो आंसर कंसनट्रेटेड आता, ना कि डाइल्यूट आता। ठीक है, ये बच्चे ने गलत कर दिया है किसी ने भी, तो यहाँ पर कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड आता। हम 250 ml में करीब करीब जब बनाते हैं तो 5 ml हम क्या डालते हैं इसमें, कंसनट्रेट H2SO4। ठीक, चलिए लास्ट क्वेश्चन रहा है, थर्मोडाइनमिक्स से है। द वर्क डन ड्यूरिंग रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन का बात कर रहे हैं, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन और गैसियस की बात करें तो प्रेशर आ जाएगा 25 डिग्री सेल्सियस फ्रॉम प्रेशर ऑफ 20 एटमॉस्फेयर टू 10 एटमॉस्फेयर, 20 to 10। चलिए, और आर भी दे रखा है यहाँ पर, कैलोरी में दे रखा है K इनवर्स। चलिए, तो यहाँ पर हम अगर फार्मूला लगाते हैं इसका, तो W = -nRT ln P1/P2। ठीक है, तो अगर हम बात करें यहाँ पर लोग में, अगर इसको कन्वर्ट करना है तो W = 2.303 log P1/P2, है ना। मतलब कि फर्स्ट प्रेशर nRT भूलिए, तो W = -2.303, एन यहाँ पर कितना दे रखा है, -1, क्योंकि हाइड्रोजन है ना, हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर तो हाइड्रोजन के केस में 1, और इसके बाद में आर तो हमें 8.31 ने आर दे रखा है यहाँ पर 2.0 इंटू टी यहाँ पर कितना देगा 25 डिग्री सेल्सियस। इसको अपने को बदल लेते हैं केल्विन में, क्योंकि केल्विन दे रखा है, तो 25
अगर बदलेंगे हम तो 25 + 273 तो 298 केल्विन, यहाँ तक आए आप। ठीक है, फिर आपने क्या कर दिया, log 20/10, तो P1 क्या है हमारा 20 है 10 तो 2, तो log 2 की वैल्यू जो होती है वो हो जाती है आपकी 0.30। तो बस कैलकुलेट कर लो इसको, -2.303 × 1 × 2 × 298 × 0. log 2 की वैल्यू क्या आ जाती है 0.30। बस बेटा कैलकुलेट करोगे तो आपको यहाँ पर आ जाएगा आपका आंसर, और वो आंसर है 413.14, वो भी कैलोरी में। तो आंसर है आपका यहाँ पर ये थर्ड वाला 413.14 केल्विन। इस तरह से सोल्व होता है ये। ठीक है, चलिए, तो आई होप आपको मज़ा आया होगा। और सॉरी फॉर दैट यार कि लाइन चली गई, लेकिन मैंने स्टार्ट कर दिया था, मेरे पास समय भी नहीं है फिर, इसलिए मैंने इसको कंप्लीट करवाना उचित समझा। तो आपको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आएगी तो ठीक है, थोड़ा ब्राइटनेस बढ़ा लेना और 1.5 की स्पीड में देख लेना। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग बेटा, आगे बने रहिए हमारे साथ केमिस्ट्री को और सिंपल करने के लिए। बाय बाय।